वेलकम लर्नर्स टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस विस्परर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल के कंटेंट के बारे में कि सेल का कंटेंट जैसे कि न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ और माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कैसे सेल की डिस्कवरी तक पहुंचा। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे बांटा गया है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल के नंबर के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर बना है दो शब्द से, यूनि और सेलुलर। दोनों ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कहने का मतलब क्या है, हम ग्रीक वर्ड बोले या फिर लैटिन वर्ड बोले, दोनों का मतलब एक ही है। ग्रीस एक देश है तुर्की के बगल में जहाँ भाषा है ग्रीक, और उसे हम लैटिन भी कह सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया में बोले जाने वाली भाषा कई है जैसे कि हिंदी, तो वैसे ही ग्रीस में वहाँ बोला जाता है ग्रीक। तो यूनि और सेलुलर ग्रीक वर्ड है। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल। दूसरा टाइप है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मेनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल and multicellular organisms is made up of many cells. Unicellular organism is irregular in shapes. Unicellular organism जैसे कि अमीबा, इसका शेप क्या होता है, इसका शेप इरेगुलर होता है, कभी इस शेप का तो कभी इस शेप से, किसी भी शेप्स में ये ढल सकता है अमीबा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम खुद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, डॉग, कैट। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेल डिफाइन, उनका शेप जो होता है वो वेल डिफाइन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी स्मॉल, हत्ता तक कि हम उसे देख भी नहीं सकते अपने खुली आंखों से। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। दो वर्ड है, एक है माइक्रोस्कोप और एक है मैक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब मैक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटी सी चीज़, बहुत छोटी चीज़। और मैक्रो का मतलब बड़ी चीज़। दोनों में आई और ए का फ़र्क है, माइक्रो और मैक्रो में। हाँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मैक्रोस्कोपिक। द सेल ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल। In unicellular organisms, the cell organization is simple, but in case of multicellular organism, the cell organization is complex. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ये बहुत कम समय के लिए ज़िंदा रहते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर लाइफ स्पैन इज़ लॉन्गर, ये लंबे समय तक ज़िंदा रहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, मतलब कि एक ही सेल के अंदर सारा काम होता है। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म देयर इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है। मैसेज पहुँचाने का काम अलग सेल करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम अलग सेल करेगा, ब्लड का काम रहता है ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाना। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आइए देखते हैं। प्रोकार्योटिक का मतलब होता है कि प्रीमिटिव न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, नॉट वेल डिफाइन होता है, और यूकार्योटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर यूकार्योटिक। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे यूकार्योटिक होते हैं, मतलब कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन होते हैं। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बारे में हम लोग अभी आगे और जानेंगे अगले वीडियोस में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोकार्योटिक होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, आँखें। और यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोआ, पारामीशियम्स, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकार्योटिक होते हैं जैसे कि एनिमल, प्लांट और सम फंगी। नाउ वी हैव टू लर्न शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो हम बात करते हैं शेप और साइज ऑफ सेल की। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिजम्स, ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो शेप और साइज सेल का वो ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चूहे का सेल और हाथी का सेल में से हाथी का सेल बड़ा हो, या फिर कुत्ते का सेल हम कंपेयर करते हैं एलिफेंट के सेल से
तब कुत्ते का सेल छोटा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि सेल का शेप और साइज़ डिपेंड करता है फंक्शन पे कि उसका फंक्शन क्या है। जैसे कि स्मूथ मसल सेल, हम स्मूथ मसल सेल की बात करें तो वो स्पिंडल शेप का होता है। स्पिनिंग व्हील में जो स्पिंडल इस्तेमाल किया जाता है, जो रड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं स्पिंडल, तो उसी शेप का होता है स्मूथ मसल सेल्स। बात करें नर्व सेल का तो ये स्टार शेप्ड होता है। बात करें बोन सेल का तब ये मे बी राउंड, क्यूबिकल और फ्लैट। तो सेल का शेप और साइज़ डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे, ना कि ऑर्गेनिज़म के साइज़ पर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगले टॉपिक के लिए द साइंस विस्परर से जुड़े रहें।